राजनीति हो या खेल जगत, बात देश की सुरक्षा की हो या शिक्षा की, देश की समस्या हो या देश का इतिहास, अब हर खबर को हम दिखाएंगे प्रमुखता के साथ। बिहार के दरभंगा अंतर्गत स्थित इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर समशरण सिंह आज सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सेवानिवृत्त होने पर दरभंगा के इग्नू की सभागार में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों सहित जानने वाले व्यक्तियों आदि ने भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर अर्थशास्त्री प्रोफेसर राम विनोद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित विदाई सम्मान समारोह पर विचार व्यक्त करते हुए स्वयं डॉक्टर समशरण ने कहा कि सेवा काल में के कर्तव्य को सबसे ऊपर उन्होंने रखा, तमाम गाइडलाइंस के अनुसार चलने की पूरी कोशिश की। बताया कि उन्होंने अपने जीवन की राह गुरुओं से सीखी है, उन्हीं के बताए हुए पथ पर लगातार चलते हुए सफलता हासिल की, जिससे दूसरों को भी सफल जिम्मेदार व्यक्तित्व बनाए। समारोह को संबोधित करते हुए प्रोफेसर प्रभाकर पाठक ने बताया कि समावेशी व्यक्तित्व एवं विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे समशरण सिंह जी। वे कर्मठता, विनयशील और अनुशासन प्रियता के प्रतिमूर्ति रहे। वहीं जबकि डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि डॉक्टर सिंह सनातन संस्कृति के पोषक एवं प्रखर राष्ट्रवादी हैं। बिहार झारखंड क्राइम 7 न्यूज के लिए पवन जहां आजाद की रिपोर्ट। के पहले इनकी योग्यता को देखी गई थी कि इनके पास डिग्री क्या है, कहाँ से पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, क्या क्या उपाधियां प्राप्त की हैं। लेकिन आज रिटायरमेंट या 62 वर्ष को प्राप्त करने के बाद यह सब कोई कंसिडरेशन में नहीं कि इनकी योग्यता क्या है। योग्यता है वह तो इग्नू जाने, हम लोग जानते हैं, क्योंकि जो एक ऑफिस था उसको इन्होंने एक मैप पर रख दिया और इग्नू का एनरोलमेंट हो, परीक्षा हो, जो कुछ भी हो, सारी कठिनाइयों के बावजूद भी, जबकि आश्चर्य है इस ऑफिस के अलावे इग्नू को किसी भी विश्वविद्यालय में मोटा मोटी या कहीं भी ये सब उधार के मकान पर अपना काम चला रहे हैं। कोई इनका अपना कॉलेज नहीं है, सीएम कॉलेज हो, कुंवर सिंह कॉलेज हो, कोई भी हो, उधार और वो चलता रहता है। उन कॉलेजों को अपनी सहूलियत के बाद जो समय मिलता है इनको दिया जाता है। इस परिस्थिति में भी इनका परफॉर्मेंस, इनकी उपलब्धि, समय सीमा पर सारे मर्यादाओं का निर्वहन करना, इग्नू के एक एक इंस्ट्रक्शन को जमीन पर उतार देना, यह कोई साधारण बात नहीं है। अब मैं यह कहूंगा कि 62 वर्ष के प्राप्त हुए, अब तक आप भारत सरकार के अधीन थे या भारत सरकार के कर्मचारी थे, और मैंने 22 तारीख को भी यही सब कहा था कि आज तक आप सीमित रूप में भारत सरकार के अधीन ही हैं, क्योंकि आज तक पूर्ण रूप से आपको सारी सुख सहूलियत की व्यवस्था भारत सरकार ही करेगी। कल से आप एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड है ट्रबुलेंटली फ्री। कल से 1 फरवरी 23 के बाद से आप हिंदुस्तान के ट्रबुलेंटली फ्री सिटीजन हैं। आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, कोई राज्यादेश लागू नहीं होगा, कोई सर्कुलर लागू नहीं होगा, और किसी के आदेश को पालन करने की बाध्यता नहीं होगी। इसका मतलब है कल से ही आप स्पष्ट रूप में भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में जीने के लिए, सोचने के लिए, स्वप्न देखने के लिए और अपने सपनों को जमीन पर उतारने के लिए सही अर्थ में कल से ही आप स्वतंत्र हो रहे हैं। मित्रों, मैंने कहा कि चूंकि मैं भी 85 कंप्लीट कर रहा हूं तो थोड़ा अपने उम्र का दुरुपयोग भी कर लूं। मैं 2 चीज कहना चाहूंगा। एक तो नदी की धारा तब 365 दिन अविरल रूप से प्रवाहित होती रहती है, पानी में अटकाव नहीं होता है, तो पानी में सड़न की संभावना नहीं होती है, पानी में वाटर बॉडीज भी नहीं उत्पन्न होते हैं, उससे